दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल और कॉलेजेस में बांटा गया सैमसंग का टैबलेट है, सैमसंग गैलेक्सी टैब A9, और उसमें भी लग गया है पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक। आपने बहुत बार ट्राई कर दिया, लिखा हुआ आ रहा है टू मेनी इनकरेक्ट अटेम्प्ट, ट्राई अगेन। 25 मिनट, 26 मिनट, 27 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटा तक ऐसे लग चुका है। और आपने YouTube पर बहुत सारा वीडियो देखा, लेकिन आपको समझ नहीं आया कि कैसे इसका लॉक तोड़ना है और इस फ़ोन को डाउनलोड मोड में कैसे लेकर जाना है, क्योंकि लॉक फ़ोन है तो डाउनलोड मोड में भी लेकर जाने में दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप अपने सैमसंग के टैबलेट A9 जो कि योगी जी मोदी जी द्वारा स्कूल और कॉलेजेस में बांटा गया था, उसका लॉक आप कैसे तोड़ सकते हैं, वो भी घर पर ही सिर्फ एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की मदद से। अब आपको इसका लॉक तोड़ने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। पहली बात तो या तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, एक कंप्यूटर होना चाहिए। दूसरी बात, एक अच्छी क्वालिटी का ओरिजिनल डेटा केबल होना चाहिए। और तीसरी बात, आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में इंटरनेट फास्ट होना चाहिए, मतलब आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब जब आपके पास ये 3 चीज़ें हो चुकी हैं तो अब आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में क्या चाहिए जिसकी मदद से इसका लॉक तोड़ेंगे। तो मेरे भाई, आपको इस फ़ोन की या फिर इस टैबलेट की फ्लैशिंग करनी पड़ेगी, या फिर आप पैसे लगाना चाहो तो अनलॉक टूल की मदद से, जो कि पेड टूल है, उसकी मदद से आप 1 क्लिक में इसका पासवर्ड, पिन, पैटर्न हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे। मैं जो तरीका बताऊंगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगेंगे, 1 रुपये भी आपका नहीं लगेगा। आपको एकदम 100% इफेक्टिव और 100% वर्किंग मेथड बताऊंगा। देखो, आपके पास लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है, डाटा केबल हो गया, इंटरनेट फास्ट है ना, तो अब आपको क्या चाहिए होगा वो समझते हैं। देखो, आपको चाहिए सैमसंग का USB ड्राइवर, क्योंकि ये टैबलेट आपका सैमसंग का है, तो आपको इसकी फ्लैशिंग करने के लिए और टैबलेट और लैपटॉप के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए USB ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कार ले लेते हैं तो उसको चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है ना, ठीक उसी तरीके से इस टैबलेट को इस लैपटॉप से कनेक्ट करके ऑपरेट करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको एक सैमसंग का USB ड्राइवर डाउनलोड कर लेना है। सैमसंग का USB ड्राइवर कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। या फिर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो मैं लिंक डायरेक्ट दे दूंगा, आप एक बार क्लिक करोगे डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जाकर 1 क्लिक में सैमसंग का ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा क्या चाहिए, आपको चाहिए ये टूल सैम FW टूल। क्या चाहिए? सैम FW टूल चाहिए। ये टूल ही क्यों चाहिए? अब कुछ लोग जिनको नॉलेज है सैमसंग के फ़ोन की फ्लैशिंग करने में, उनको ये भी पता होगा कि सैमसंग फ़ोन की फ्लैशिंग ओडिन टूल से भी की जा सकती है। जी हाँ, आई एग्री विथ यू, और मैं आपकी नॉलेज की सराहना करता हूँ, आपकी नॉलेज कमाल की है। लेकिन मेरे भाई, अगर आप ओडिन टूल से करते हैं तो सबसे पहली बात तो आपके टैबलेट में कौन सी फ्लैश फाइल लगनी है वो आपको पता नहीं चल पाएगा, या फिर कौन सी फ्लैश फाइल अभी करंटली डली है वो आपको नहीं पता चल पाएगा। तो उसके लिए ये टूल ज़रूरी है। अब ये टूल कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है उस टॉपिक पर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन चेक करना इस टूल के बारे में भी। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपने अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में सैमसंग का USB ड्राइवर डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। और दूसरी बात, आपने ये टूल सैम FW भी डाउनलोड कर लिया है। अब ये टूल ओपन हो जाने के बाद आपको इस सैमसंग वाले टैब पे क्लिक करना होगा। ये इस टूल का लेटेस्ट वर्जन है, तो यहाँ पर सैमसंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक बटन है FRP का, उसके बगल में MTP, उसके बगल में ADB, उसके बगल में MTK, उसके जस्ट बगल में है DL मोड यानी डाउनलोड मोड, और उसके जस्ट बगल में ओडिन है, ठीक है। ओडिन मोड मतलब फ्लैशिंग ओडिन वाले टूल की ही तरीके से होगी, ओडिन के टूल से ही होगी। बस इसमें जो
फाइल लोड करने वाली बात आएगी, ठीक है, फ्लैश फाइल लोड करने वाली बात आ रही है, वो ओडिन से 10 गुना फास्ट होगी, ठीक है। तो अब समझते हैं। अब आप कहेंगे कि यार तू फाइल की बात कर रहा है, तो कौन सी फाइल, क्या फाइल और क्या फाइल की बात कर रहा है तू? तो मेरे भाई इस फ़ोन को अनलॉक करने के लिए या तो अनलॉक टूल जो कि पेड वाला मेथड है उससे करो, या फिर इस फ़ोन को या फिर इस टैबलेट को अनलॉक करने के लिए इसमें सॉफ्टवेयर डालना पड़ना, या फिर यूँ कहें ये जो टैबलेट है इसमें सॉफ्टवेयर डाल देंगे, सॉफ्टवेयर चढ़ा देंगे तो इसका लॉक टूट जाएगा। ध्यान रखना इस मेथड से आपके जो भी टैबलेट में डेटा होगा जस्ट लाइक फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट, वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि आपने पहले से अपने डेटा का बैकअप कहीं क्लाउड पे या फिर कहीं पे बना रखा हो। अब समझते हैं कि फ्लैश फाइल मिलेगी कहाँ। बहुत बकवास कर लिया मेरे भाई, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो आप अपना डेटा केबल लीजिए, इसको फ्री कर लीजिए। डेटा केबल आपने फ्री कर लिया है, गुड। अब मैं आपको बताता हूँ वो फ्लैश फाइल मिलेगी कहाँ। डाटा केबल इस तरीके से इंसर्ट कर लीजिए, और अब आपका ये फ़ोन है जो कि लॉक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 21 मिनट अभी भी दिखा रहा है। डाटा केबल कुछ इस तरीके से इंसर्ट करो, फ़ोन या फिर टैबलेट चार्ज होने लगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सैमसंग मोबाइल यूएसबी मॉडेम कॉम बना लिया है, मतलब कम्युनिकेशन इस लैपटॉप और इस टैबलेट के बीच में बहुत ही अच्छे से हो चुका है, ठीक है। अब इस टैबलेट में, ये जो टैबलेट आप देख रहे हैं, इस टैबलेट में कौन सी फ्लैश फाइल डली हुई है वो कैसे पता लगाएंगे? तो सिंपली जहाँ पर ये आपको यूएसबी ड्राइवर या फिर यूएसबी का कॉम बना हुआ है, पोर्ट बना हुआ है, उसके जस्ट नीचे एक बटन है इन्फो का। इन्फो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे आप तो एडीबी इन्फो, फास्ट बूट इन्फो, और उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है सैमसंग एमटीपी इन्फो। आपको सैमसंग एमटीपी इन्फो पे क्लिक कर देना होगा। फ़ोन आपका लॉक है उससे मतलब नहीं है, आपके टैबलेट हो या फिर मोबाइल हो उसकी इन्फॉर्मेशन ये गैदर करके दे देगा कि कौन सा फ़ोन है और कौन सा टैबलेट है, उसमें एंड्रॉयड वर्जन कौन सा चल रहा है, उसमें बिट कौन सी चल रही है, बिट इन द सेंस बाइनरी कौन सी चल रही है, एफआरपी लॉक है या अनलॉक है। यहाँ पर वो भी बता देगा कि आपके टैबलेट में एफआरपी लॉक है या नहीं। अगर लॉक होगा तो वहाँ पे लॉक बताएगा। एंड्रॉयड वर्जन 14 अभी चल रहा है। अब इसको हम फ्लैश कर देंगे एकदम लेटेस्ट वाले फ्लैश फाइल से, ठीक है। और यहाँ पर बिट की बात करें तो इसमें बिट 4 है, बाइनरी 4 इसमें है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मेरे भाई बहुत बकबक हो गई, इसकी फ्लैश फाइल कहाँ से मिलेगी? तो चलो वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो इस टूल की एक बहुत ही बेहतरीन खासियत है कि जो आपका टैबलेट होगा या फिर आपका फ़ोन होगा उसके हिसाब से, जिस कंट्री का भी होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पर नीचे फर्मवेयर के सामने उस फ्लैश फाइल की लिंक मिल जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पर क्लिक करना होगा। ये डायरेक्टली सैम एफडब्ल्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पहुंचा देगा, और आपका जो टैबलेट होगा या फिर जो मोबाइल होगा उसकी मॉडल के हिसाब से, और वो टैबलेट या फिर मोबाइल किस कंट्री का उसके हिसाब से सेलेक्ट होकर फ्लैश फाइल वाले सेक्शन में पहुंचा देगा। इतना बेहतरीन टूल मैंने तो नहीं देखा। आप पेड टूल भी लेंगे, लाइक अनलॉक टूल भी लेंगे तो उसमें भी ये फीचर नहीं है, ठीक है। और ये टूल बिल्कुल फ्री है। देखो अब आप आ गए सैम एफडब्ल्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर होम लिखा हुआ है, उसके जस्ट बगल में इस टैबलेट का मॉडल लिखा हुआ है SMX115, और उसके जस्ट बगल में लिखा हुआ INS, मतलब ये इंडियन वेरिएंट है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर उस टैबलेट का फ़ोटो भी आपको दिख जाएगा, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, और उसके बाद स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम आपके इस टूल सैम एफडब्ल्यू ने कर दिया है। ना तो आपको मॉडल सेलेक्ट करना हुआ कौन सी फ्लैश फाइल चाहिए, ना तो कंट्री सेलेक्ट करनी हुई कौन सी फाइल चाहिए। अब आपको क्या करना है, सिंपल और आसान तरीका, एकदम सरल तरीका बताता हूँ। देखो जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करके इस फाइल वाले सेक्शन में चले जाते हो तो कुछ मत करना,
कुछ मत करना, जो फ्लैश फाइल एकदम ऊपर उपलब्ध हो, ठीक है, एकदम ऊपर से मेरा मतलब सबसे टॉप पे, नीचे से नहीं, सबसे टॉप पे। और यहाँ पर उसके जस्ट बगल में एंड्रॉयड वर्जन भी लिखा होगा कि उसमें एंड्रॉयड वर्जन कौन है, क्योंकि हमारे में एंड्रॉयड 14 है और यहाँ जस्ट अब देखेंगे तो एंड्रॉयड 16 की फाइल उपलब्ध है। अब सैमसंग का फ़ोन हुआ या फिर टैबलेट हुआ, एक बेसिक रूल पे चलता है कि सैमसंग का टैबलेट हो या फिर फ़ोन हो, उसको अगर आप फ्लैश करना चाहते हैं तो उसमें आप एंड्रॉयड वर्जन को कम कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी को नहीं। समझ रहे हो ना? एंड्रॉयड वर्जन को कम कर सकते हो। मान लो अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉयड 16 है या फिर आपके टैबलेट में एंड्रॉयड 16 है और आप उसको एंड्रॉयड 15 करना चाहते हो तो हो सकता है, लेकिन तब जब एंड्रॉयड 15 की फाइल इस सेम बिट या फिर सेम बाइनरी की होनी चाहिए। समझ गए ना? तो ये पूरा बेसिक फंडा है। अब सबसे पहले एकदम ऊपर वाली वेबसाइट जो होगी उसी को आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ऐड आएगा जरूर से कट कर देना है। ऐड से ही तो ये वेबसाइट पैसे बनाती है, और भी बहुत सारी सर्विसेज है, लेकिन ऐड उसका मेन जरिया मुझे लगता है। अब जैसे आप उसको सेलेक्ट करके नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर उस टैबलेट का और उस जो भी फ्लैश फाइल आप डाउनलोड करें उसका नाम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। AP वर्जन, CSC वर्जन, CSC, बिल्ड डेट कब बनी है, ऐड डेट कब की डेट में ऐड हुई है, और यहाँ पर आपको सर्वर्स मिल जाएंगे। सर्वर क्या? जहाँ पर फ्लैश फाइल अपलोड करके इन सैम और FW वालों ने रखी है, ताकि आप एक क्लिक करो और वो डाउनलोड हो जाए। मैं सबसे बेस्ट समझता हूँ कि यहाँ पर आपको ये लॉगिन गूगल टू यूज डाउनलोड गूगल ड्राइव सर्वर है, इसको क्लिक करोगे तो इससे फ्लैश फाइल फास्ट डाउनलोड होती है। तो आप इस पर क्लिक कर लो। इस पर क्लिक करोगे, आपकी ईमेल आईडी से आप एक बार लॉगिन कर लेना। लॉगिन पे क्लिक करोगे तो अब आपके सामने जो इंटरफेस आएगा, यहाँ पर देखिए फिर से कुछ वेरिफिकेशन के लिए मांग रहा है। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरी ईमेल आईडी का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप चुनिएगा कौन सा, ये गूगल वाला, इससे फास्ट डाउनलोड होता है। अब मैं नीचे वाले से भी डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। देखिए डाउनलोड ऑन ब्राउज़र, इस पर क्लिक करेंगे। अब कॉलिंग हेमडाल करके एक इनका फीचर है, वो चेक करेगा कि सर्वर पे फाइलें उपलब्ध है या नहीं है, या फिर जो भी कुछ इनका बैकएंड में चलता होगा वो चल रहा है। उसके बाद ये चेक करके थोड़ी देर में डाउनलोड का बटन नीचे दिखा देगा। बस सिर्फ और सिर्फ क्लिक करना है और आपकी जो फ्लैश फाइल होगी वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ईजिली, बहुत ही आसानी से। समझ गए यहाँ तक? अब समझते हैं। देखो कॉलिंग हेमडाल दिख रहा है, मतलब सर्वर को इसने रिक्वेस्ट भेज दी है कि देखो कोई सर्वर खाली है या फिर कोई लिंक जनरेट हो जाता है। अगर नहीं होता तो एक बार फिर से इसको रीलोड कर लेता हूँ। रीलोड करके फिर से इसको नीचे लेकर आता हूँ और इस बार मैं इस सैम FW के नीचे पिंक वाले सर्वर पे क्लिक कर देता हूँ। देखता हूँ क्या होता है। देखो चीज़ों को थोड़ा सा समय लगता है मेरे भाई, ठीक है, समय लगता है, इसलिए समझने की कोशिश करो कि अगर आपको इतनी डिटेल वीडियो बना रहा हूँ उसके पीछे और भी मेहनत लगी होती है। भरोसा रखो, यहीं से क्लिक करने के बाद आपकी फ्लैश फाइल डाउनलोड हो जाएगी। समझ गए? अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने फ्लैश फाइल अपनी डाउनलोड कर ली होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से ही फ्लैश फाइल डाउनलोड करके रखी है, क्योंकि इसकी फ्लैश फाइल कम से कम 5 GB की मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये फ्लैश फाइल आपको कहाँ पे मिलेगी? डाउनलोड वाले सेक्शन में कुछ इस तरीके से फ्लैश फाइल मिल जाएगी। आप चाहेंगे तो आपको इस टूल का, इस फ्लैश फाइल का और इस सैमसंग USB ड्राइवर का, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कमेंट कर देना अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिले तो कमेंट कर देना, फ्लैश फाइल लिंक या फिर USB ड्राइवर लिंक या फिर टूल लिंक, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको। अभी क्या करना है, फ्लैश फाइल तो यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट क्यों? क्योंकि सारी फाइलों को एक में जोड़कर एक जिप फाइल बनाई गई है, जिसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा। उसको खोलोगे तो आपको यहाँ पर 5 फाइलें मिलेंगी, AP, BL, CP, CSC और हो, ये 5 फाइलें मिलेंगी। इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा दूँ, ये देखो
इस तरीके से 5 फाइलें मिलेंगी, AP, BL, CP, CSC और होम। इन 5 फाइलों में से आपको किन किन फाइलों का कब यूज करना आगे बताता हूँ, समझ लो। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने फ्लैश फाइल डाउनलोड कर ली है मेरे भाई। अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे कि मुझे सैमसंग की फ्लैश फाइल डाउनलोड करने का एक कंप्लीट वीडियो बना दो, तो मैं उस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सैमसंग का कोई भी टैबलेट हो, कोई भी फ़ोन हो, एग्जैक्ट मॉडल का फ्लैश फाइल डाउनलोड करना सिखा दूंगा। अब मिनिमाइज़ करते हैं और इस टूल को ओपन कर लेते हैं। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा तो इस टूल को कट कर देते हैं और एकदम स्क्रैच से समझाते हैं। आपका क्या हुआ, आपने SAMFW टूल डाउनलोड करके रखा था और फ्लैश फाइल भी डाउनलोड कर ली है। अब SAMFW टूल को फिर से ओपन कर लो। इस टूल को ओपन होने के लिए फर्स्ट टाइम इंटरनेट चाहिए होता है। जैसे ही टूल ओपन हो जाएगा तो उस टूल ओपन होने के दौरान एक बार चेक करता है कि इंटरनेट से कनेक्ट है या नहीं। इंटरनेट से कनेक्ट होगा, लिखा हुआ आएगा यू आर यूजिंग लेटेस्ट वर्जन, और उसके बाद टूल इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपको क्या सेलेक्ट करना है, सैमसंग वाला सेगमेंट। देखिए, अगर आप Xiaomi पे हैं तो आप सैमसंग पे चले जाइए। सैमसंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए FRP, MTP, ADB, MTK, DL और उसके जस्ट बगल में ओडिन। इस ओडिन वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पर सबसे पहले BL पे चेक करना है और BL के सामने ओपन पे क्लिक करना है। अब पूछ रहा है, ठीक है, कि भैया तुमने जो फ्लैश फाइल डाउनलोड करी है वो रखा कहाँ है तुमने। तो मैं रखा हूँ डाउनलोड वाले सेक्शन में। डाउनलोड में देखूंगा तो यहाँ पर देखिए उस फ्लैश फाइल की लिंक मिल जाएगी या फिर फोल्डर मिल जाएगा। उसमें क्लिक करूँगा, घुस जाऊँगा और यहाँ पे BL देखिए आपको लिखा हुआ ना BL, तो आप जिसके सामने है वो वही वाला सेलेक्ट कीजिएगा। मतलब BL वाले में BL वाला ही सिलेक्ट कीजिएगा। आपने BL सेलेक्ट कर ली, उसके बाद AP को चेक करें और AP वाली फाइल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। AP वाली फाइल सेलेक्ट हो गई। यही अगर आप ओडिन में कर रहे होते तो ओडिन में AP वाली फ्लैश फाइल लोड होने में काफ़ी वक्त लगाती है, इसलिए अब CP को चेक करेंगे और ओपन पे क्लिक करके CP वाली फ्लैश फाइल को चुन लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके जस्ट बाद CSC को चेक करके ओपन पे क्लिक करेंगे और इस CSC वाली फाइल को सेलेक्ट करेंगे। अब आप कहेंगे डेटा, तो मेरे भाई इसको चाहे आप ऐड कीजिए ना कीजिए कोई मतलब नहीं, तो हमें इस 4 फाइलों से मतलब है। किससे, BL, AP, CP, CSC, इन 4 फाइलों से मतलब है। अब ऐसे ही आपका फ़ोन फ्लैश नहीं हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही आपका फ़ोन फ्लैश नहीं हो जाएगा या फिर ऐसे ही आपका टैबलेट फ्लैश नहीं होगा। उसके लिए इस टैबलेट को डाउनलोड मोड में लेकर जाना होगा, ठीक है। डाउनलोड मोड में कैसे लेकर जाएंगे, देखिए अभी भी 10 मिनट का समय लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये पावर बटन यहाँ पर देख लीजिए, ये पावर बटन, ये वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस। आपको क्या करना है, प्लस बटन, पहले पावर बटन दबाइए, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस। जैसे ही आपके फ़ोन की या फिर आपके टैबलेट की स्क्रीन ब्लैंक हो, काली पड़ जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ पावर बटन को छोड़ना है, स्विच ऑफ वाली बटन को छोड़ना है। लेकिन वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस को, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन को दबा कर रखना है। कब तक, आप देखते जाइए मैं कब नहीं हटा रहा हूँ। देखिए अभी मैंने नहीं हटाया है। जैसे ही मेरे टैबलेट में कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी, इस तरीके की, आपको सारी बटनों को छोड़ देना और एक बार सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम अप बटन दबा देना है। जैसे ही आप वॉल्यूम अप बटन दबा दोगे, आपका टैबलेट बहुत ही ईजिली डाउनलोड मोड में आ जाएगा और यहाँ पर कनेक्शन भी बिल्ड हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस टूल में यहाँ पर आएंगे, इस फ्लैश बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप फ्लैशिंग बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके फ़ोन को एनालाइज करके, आपके टैबलेट को एनालाइज करके फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी और यहाँ पर ये प्रोग्रेस बार चलने लग जाएगा, जहाँ पर दिखाएगा कि आपकी फ्लैशिंग कितनी हुई और ये प्रोग्रेस बार बढ़ता हुआ चला जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको इस तरीके से रखूँ ताकि आप भी समझ सकें और आपको भी समझ आ जाए कि हाँ फ्लैशिंग हो रही है, ठीक है। अब इतना डिटेल में और इतना डेप्थ में आपको बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोगों को भरोसा नहीं होता कि यार तूने कैसे किया, कुछ और लगा दिया होगा पीछे या ये है वो। तो ये देखो, ये मेरा पूरा ओवरऑल सेटअप है और इसमें आपको समझ आ जाएगा कि फ्लैशिंग हो कैसे रही। अब फ्लैशिंग होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो जब तक फ्लैशिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम वेट करते हैं।
फाइनली 5 मिनट 50 सेकंड में आपकी फ्लैशिंग हो जाएगी। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही फ्लैशिंग कंप्लीट होगी यहाँ पर आपका जो टैबलेट है वो रिस्टार्ट हो जाएगा और रिस्टार्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से इरेजिंग का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद इस बीच आप अपने डेटा केबल को अपने टैबलेट से हटा सकते हैं। ठीक है, टैबलेट को रिमूव कर दे डाटा केबल से। अब डाटा केबल की नीड नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, यहाँ पर रख देता हूँ और वेट करता हूँ इस टैबलेट के ऑन होने का। जैसे ही टैबलेट ऑन हो जाएगा उसके बाद मैं आगे का सेटअप समझाता हूँ। फ्लैशिंग होने के 1 से 2 मिनट के अंदर आपका जो टैबलेट है वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा कंप्लीटली। जैसे ही ऑन हो जाएगा और आप जब नई फ्लैश फाइल फ्लैश कर दोगे, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आपके टैबलेट में एंड्रॉयड 14 था और अगर आप उसमें एंड्रॉयड 16 फ्लैश कर देंगे तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि आपके टैबलेट में अगर FRP लॉक लगा होगा तो वो भी हट जाएगा। अब समझते हैं सेटअप का प्रोसेस। तो सेटअप कैसे करना है? सेटअप करते टाइम एक बात ज़रूर से ध्यान में रखिएगा कि आपका इंटरनेट, ठीक है, आपका इंटरनेट फास्ट होना चाहिए। अगर ज़रा भी स्लो हुआ तो आपको KMA एरर आ सकता है या फिर नॉक्स मैनेज का एरर आ सकता है। और अगर आपको फ्लैशिंग में, ठीक है, अगर आपको फ्लैशिंग में या फिर सेटअप में कोई एरर आ रहा है, फ्लैशिंग में या फिर सेटअप में कोई एरर आ रहा है तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं। पेड हेल्प इन द सेंस कि आपका जो टैबलेट है या फिर आपका स्मार्टफोन है उसको मैं वीडियो कॉल पे सही करवा दूंगा, ठीक करवा दूंगा, लेकिन उसका मैं चार्ज लेता हूँ। ये सर्विस बिल्कुल भी फ्री नहीं है। पेड हेल्प कैसे करता हूँ वो समझ लेते हैं। वीडियो कॉल पे आपकी सारी समस्याओं को देखूंगा जो भी है, और उसके बाद वीडियो कॉल पे भी आपको जो जो प्रोसेस होता है वो करवा दूंगा, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं। पहली बात तो फ़ोन चोरी का नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ़ोन आपका रहे या फिर टैबलेट आपका रहे, कुल मिला के चोरी का नहीं होना चाहिए, बाकी और कोई भी तरीका चलेगा। दूसरी बात, आपका जो टैबलेट है या फिर आपका फ़ोन है उसमें अगर नॉक्स मैनेज की दिक्कत आ गई या फिर फ्लैशिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपकी हेल्प वीडियो कॉल पे करूँगा। वीडियो कॉल पे सारा स्टेप एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से करवा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आपको पेमेंट पहले करना होगा। जी हाँ, ये सर्विस फ्री है, ये सोचकर आप बिल्कुल भी कमेंट ना करें। ये सर्विस पेड है, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। और ये कहना कि मेरे भाई अगर मेरा काम नहीं हुआ तो आपका कहना जायज़ है। अगर आपका काम नहीं हुआ तो आप जिस भी मेथड से मुझे पैसे भेजे होंगे वैसे ही मेरे टीम द्वारा आपको पैसे रिफ़ंड करा दिए जाएंगे इंस्टेंटली, कोई डिले नहीं, ठीक है। और इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड नंबर 1 चैनल है मेरा बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट, इस पे भरोसा कर सकते हो। सिंपल सी बात समझो
कि मैं तुम्हारे 300, 400, 500, 1000 जो भी चार्ज होगा उसको या फिर उसके खातिर अपना चैनल डिलीट नहीं कर दूंगा। आप मुझे ब्लॉक कर सकते हो लेकिन मेरा चैनल मैं डिलीट नहीं कर दूंगा तुम्हारे 500, 600, 700 जो भी चार्ज होगा उसके लिए। इसीलिए ध्यान रखिएगा, सर्विस लेना होगा तो ही मैसेज कीजिएगा, वरना मैसेज मत कीजिएगा। फ्री की सर्विस अब इस चैनल पर उपलब्ध नहीं है दोस्त। फ्री के लिए जो वीडियोस हैं वो आपके लिए मिल जाते हैं। अब सेटअप समझते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा, यहाँ से एग्री टू ऑल पे क्लिक करना होगा, अग्री बटन पे क्लिक कर देना होगा। और अग्री बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर बोलेगा दिस टैबलेट इज प्रोटेक्टेड बाय नॉक्स सर्विस टू कंटिन्यू सेटअप कनेक्ट अ वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क। इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। ओके बटन पे क्लिक कर देना है और मेरा वाईफाई है उसी से मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ, मेरे फ़ोन का वाईफाई है। अब ये बोल रहा है कि चेकिंग एनरोलमेंट डिटेल्स। अब एनरोलमेंट की डिटेल चेक करेगा। आपके फ़ोन का जो भी लॉक था वो टूट चुका है, आप देख सकते हैं। अब चेकिंग एनरोलमेंट डिटेल्स थोड़ा सा वेट करेगा और उसके बाद आपको डिटेल में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कितनी आसानी से आप घर बैठे बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान से स्टेप में अपने इस टैबलेट सैमसंग गैलेक्सी A9 का पैटर्न पिन पासवर्ड हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कैसे बहुत ही ईजिली स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैंने सिखाया है, बताया है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं, या फिर आपको आपके टैबलेट में KMA एरर आता है या फिर नॉक्स मैनेज का एरर आता है या फिर फ्लैशिंग में कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं। कमेंट में लिखिए पेड हेल्प, मैं आपको आपका नंबर प्रोवाइड करा दूंगा अपना, और उसके बाद वहाँ पर आप मैसेज कीजिए और वहाँ पर डिस्कस करें कितना चार्ज आएगा, क्या चार्ज आएगा। उसके बाद आपको पेमेंट पहले करना होगा। अगर आप कहते हैं कि मेरे भाई पहले काम करो बाद में पेमेंट कर दूंगा, तो इसके लिए मैसेज मत करना वरना ब्लॉक कर दिया जाएगा। फालतू में टाइम वेस्ट होता है मेरे दोस्त। इसलिए कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होगा, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। तो उसके बाद रजिस्टरिंग डिवाइस। क्यों ये रजिस्टर कर रहा है? क्योंकि ये योगी जी और मोदी जी वाला जो टैबलेट है उनकी रिस्ट्रिक्शन इसमें लगा दी जाती है। अगर आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है, आप लोग ढेर सारा कमेंट करोगे तो मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा कि इसकी पूरी रिस्ट्रिक्शन कैसे हटाई जाती हैं। और अलायंस शील्ड से अगर आप इसको हटा लेते हैं तो अलायंस शील्ड का भी एक्सेस कैसे हटा सकते हैं इस टैबलेट से, या फिर वो जो गवर्नमेंट वाला फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी A04e उससे कैसे हटा सकते हैं। अगर आप मुझसे 1-to-1 वीडियो कॉल पे अपनी इस रिस्ट्रिक्शन को हटवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा पेड हेल्प लेनी पड़ेगी उसके लिए। और वीडियो कॉल पे जब भी आप मुझसे पेड हेल्प लेंगे तो पेमेंट पहले करना होगा। अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो मेरे पास मैसेज मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा टाइम और आपका टाइम दोनों का कीमती है। यहाँ पर देखिए अप्लाइंग डिवाइस पॉलिसी, प्लीज़ वेट फॉर अ मोमेंट, एंड वेट कर लेना है। उसके बाद आपको एकदम ईजिली समझ आ जाएगा कि कितनी आसानी से मैंने पूरे इंटरनेट पे, इतनी डिटेल वीडियो नहीं है, इतनी डिटेल वीडियो नहीं है मेरे भाई, भरोसा रखो, कितनी आसानी से मैंने आपके इस टैबलेट को फ्री में अनलॉक करना सिखा दिया है। चाहे उसमें पैटर्न लॉक लगा हो, पिन लॉक लगा हो, पासवर्ड लॉक लगा हो। अभी देखिए थोड़ी देर में एक छोटा सा सेटअप डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने का स्टार्ट होगा और आप देखेंगे कि योगी जी मोदी जी की जो वॉलपेपर है, जो फ़ोटो है, वो बहुत ही ईजिली इसमें लग जाएगी, सेटअप हो जाएगी। उसके बाद आप इसमें अपना वॉलपेपर सेट नहीं कर सकते और इस फ़ोन को रीसेट नहीं कर सकते, ठीक है। फ्लैश कर सकते हैं, फ्लैशिंग का तरीका तो मैंने बता दिया है, क्योंकि इसमें योगी जी मोदी जी की वॉलपेपर तो लगी थी तभी ना इसको मैंने फ्लैश किया है, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है कि इसकी फ्लैशिंग की जा सकती। अब अगर आप लोग को जानना है कि इसका ये जो वॉलपेपर है वो कैसे हटाएं, तो उस टॉपिक पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट कर देना, और कमेंट करने के बाद अगर एक बार चेक कर सकते हो कि आपके कमेंट के 1 घंटे बाद हो सकता है या फिर 15 से 20 मिनट बाद आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, जिसमें मैंने बताया कि इस टैबलेट से जो रिस्ट्रिक्शन है और ये योगी जी मोदी जी की जो वॉलपेपर है उसको कैसे बहुत ही ईजिली हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। घर बैठे कोई फालतू का ताम झाम नहीं करना होगा, बस वीडियो को सही से देखना होगा।
ठीक है, इतनी डिटेल में इतनी अच्छी तरीके से बताने के बाद अगर आपको समझ नहीं आया तो मेरे भाई शायद आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगने वाला है। देखो, फ़ोन आपका या फिर टैबलेट आपका ऑन हो चुका है। सेटिंग में जाते हैं, एकदम एंड्रॉयड वर्जन तक मैं आपको दिखाता हूँ। अबाउट टैबलेट में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सैमसंग गैलेक्सी टैब A9, यहाँ पर इसका एग्जैक्ट मॉडल, यहाँ पर उसकी इमेज। सॉफ्टवेयर वर्जन में जाएंगे तो यहाँ पर उसका एंड्रॉयड 16 पे ये चल रहा है। देखो, एंड्रॉयड 16 की फाइल चढ़ चुकी है। ठीक है, अब अगर इसको आप डाउनग्रेड करना चाहें, ठीक है, अगर इसको आप डाउनग्रेड करना चाहें तो इसकी सेम बाइनरी फाइल अगर उपलब्ध होगी एंड्रॉयड 15 की तो 15 में जा सकते हैं, 14 की 14 में जा सकते हैं, लेकिन बाइनरी का फंडा होता है। तो होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टैबलेट में फ्लैशिंग करके या फिर इस टैबलेट में सॉफ्टवेयर डाल के इसका लॉक तोड़ा जा सकता है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।